ठीक है। सो बेसिकली अब ये फ्री होस्टिंग एक वेबसाइट है। अगेन देयर आर मेनी वेबसाइट, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर कि आपको कौन सी अच्छी लग रही है। इस वक्त ये मेरे पास क्विकली सामने आई, मैंने इस पर क्लिक किया, लॉगिन किया, जीमेल से लगा के मैंने अपने इसको लॉगिन कर दिया, तो उसने मुझे कह दिया कि भाई वेलकम टू दिस मैन, क्रिएट सम मैजिक हियर। दिस विल बेसिकली मीन कि वो आपको एक विजिट करके देगा कि पहले यहाँ क्लिक करके सब करो। मैं कहता हूँ कि यार मैं विजिट पे नहीं जा रहा, मैं नीचे वाले लिंक पे आया कि मुझे मैन्युअली सारा सेटअप खुद से करना है। तो जैसे उस पर क्लिक किया तो मेरे पास आ गया नेम योर प्रोजेक्ट। अब मेरे वेबसाइट का नाम क्या होना चाहिए? फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया BS सॉफ्टवेयर मॉर्निंग, ठीक है। तो मैंने BS सॉफ्टवेयर मॉर्निंग का नाम दे दिया और पासवर्ड शहजादे ने हमें बता दिया कि यार ये वाला पासवर्ड है, मैंने जनरेट पासवर्ड करा लेता हूँ। तो फिलहाल उसने कोई बहुत अजीब व गरीब सा पासवर्ड यहाँ पे रख के दे दिया। हमने कह दिया ठीक है, फिलहाल इसी का ही पासवर्ड यूज करते हैं क्योंकि मेरे वैसे डमी अकाउंट बना रहा हूँ। तो मैंने अपनी ये वेब प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे रख दिया, सेव कर दिया, और पासवर्ड आप अपना कोई भी बेहतर सा पासवर्ड दे दोगे ताकि वो चीज क्रिएट हो गई। क्लिक ऑन सबमिट, तो दिस विल क्रिएट योर प्रोजेक्ट। अब हम अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, इस वक्त इस पर्टिकुलर वेबसाइट का एक आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मींस उसको मैं बता रहा हूं कि मेरी वेबसाइट का नाम क्या होगा और मैं उसका उसी के तहत अकाउंट पे लॉग इन करूंगा। यही वो चीज है जो नॉर्मली ऑलमोस्ट एवरी अदर वेबसाइट के अंदर होगा, थोड़ा सा तरीकेकार में भी मुख्तलिफ हो सकता है। वंस योर प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड, नाउ आपके SC पैनल पे लेके चला जाएगा, जिसको हम कंट्रोल पैनल कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे आ गया कि भाई चूज योर वेपन ऑफ मास क्रिएशन, वंडरफुल नेम। आप यूज योर ओन वेबसाइट बिल्डर, ये आपको एक वेबसाइट बिल्डर टूल भी देगा जिससे आप क्लिक करते हुए नेक्स्ट करते हुए पूरी वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। मैं विक्स के ऊपर वर्डप्रेस वेबसाइट कंटेंट बिल्डर्स हैं, उनके ऊपर हम आगे बात करेंगे। यू कैन यूज दिस एज वेल, डू ट्राई दिस थिंग्स आउट, वंडरफुल चीजें, बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरीके से आप वेबसाइट्स बना सकते हो। हमारा काम है कि इंस्टॉल वर्डप्रेस पे भी नहीं जा रहे, वेबसाइट बिल्डर मतलब ये आपको पूरा एक टेम्पलेट देगा जिसके अंदर सब चीजें बनी होंगी और आप क्विकली ऑर्गेनाइज करके वेबसाइट बना सकते हो। डू ट्राई इट आउट, बड़ी अच्छी वेबसाइट बन सकती है, नो प्रॉब्लम विद दैट। हम कहते हैं नहीं यार मैंने अपनी वेबसाइट ऑलरेडी ऑफलाइन बना के रखी है, मुझे उसको अपलोड करना है, मैं सेलेक्ट करूंगा ये वाला ऑप्शन, अपलोड योर ओन कस्टम। तो अब ये मेरे पास जो है मेरे C पैनल पे लेकर आ जाएगा। यही C पैनल है जो 99% हमें हर दूसरा वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। अपलोड योर ओन फाइल्स करके वो C पैनल लोड करके दे देता है। इंटरफेस थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, पेड के अंदर भी जाएंगे तो भी हमें C पैनल मिलता है, और जो फ्री होस्टिंग है वो भी आपको एक C पैनल देंगे। C पैनल मींस कंट्रोल पैनल, जहां से बेसिकली आप अपनी वेबसाइट्स को अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे मेन चीज आती है पब्लिक HTML। एवरी C पैनल विल हैव अ फोल्डर कॉल्ड पब्लिक HTML। एवरी C पैनल दुनिया में जितने एटलीस्ट मेरी नजर से एटलीस्ट गुजरे हैं, सबके अंदर एक कॉमन फोल्डर बनाता है पब्लिक HTML। मींस ये वो फोल्डर है, इसके अंदर जो फाइल जाएगी ये पब्लिकली अवेलेबल है। कुछ फाइल्स ऐसी होती है जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं करना चाह रहे, तो मैं अलग फोल्डर बना देता हूं पब्लिक HTML से बाहर, वहां बना के फिर मैं उसमें अंदर कोड रख रहा होता हूं। इस वक्त हम आ जाएंगे पब्लिक HTML के अंदर, और मुझे अब यहां पे क्या करना है, सिंपली अपलोड करनी है अपनी फाइल्स, बस। जब अपलोड करेंगे मेरा वेबसाइट लाइव हो जाएगी, इतना सा काम। वेब होस्टिंग पर आए या किसी भी वेब सर्वर्स पे गए, अपना अकाउंट बनाया, अपना अकाउंट बनाने के बाद उसको बोला कि यार मुझे अपनी वेबसाइट बनानी है, अपलोड वाले बटन पे क्लिक किया, आपको C पैनल पे लेकर आ गया। C पैनल पे आने के बाद लेट मी जस्ट अपलोड दिस फाइल्स, तो मैं अपलोड वाला यहाँ पे बटन दिया हुआ है। अगेन C पैनल का इंटरफेस वेबसाइट टू वेबसाइट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बेसिक यही होता है कि आपको एक पब्लिक HTML का इस तरह से फोल्डर स्ट्रक्चर मिलेगा, अपलोड का कहीं ना कहीं बटन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आके ढूंढूंगा कि यार अच्छा ये न्यू फाइल बनानी है, न्यू फोल्डर बनेगा, सर्च करना है, ये फाइल आ गया अपलोड फाइल्स का। मैंने कह दिया जबरदस्त, अपलोड फाइल्स में जाके सेलेक्ट फाइल्स करते हैं, और मैंने कह दिया कि मैंने अपनी जो कोड बनाया हुआ था वो आई बिलीव हमने डॉक्यूमेंट्स के अंदर वेब सिस्टम्स का एक फोल्डर था, उसके अंदर BS सॉफ्टवेयर का एक फोल्डर था, और ये हमने अपनी फाइल्स बनाई हुई थी। तो फॉर एग्जांपल वेबसाइट्स, ये प्रोजेक्ट 1 हमने लास्ट टाइम बनाया था, तो ये 2 फाइल्स मैंने उठा के इसमें ओपन करा देते हैं हम, ठीक है। ये 2 फाइल्स हो गई, इनको हमने अपलोड करा दिया, एंड ये दोनों फाइल्स अपलोड हो गई। वंस ये अपलोड हो गई तो अब ये दोनों फाइल्स आपके पास नजर आ गई, लेकिन इसमें मैंने इमेजेस भी बनाई हुई थी, तो मैं अब यहाँ पे एक फोल्डर बना दूंगा, इसका नाम दे देंगे इमेजेस का, ठीक है। तो ये इमेजेस का फोल्डर आ गया। अब इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर चले गए हम, फॉर एग्जांपल यहाँ से, और फिर अपलोड करा दिया और सेलेक्ट फाइल्स की। तो जो फोल्डर्स जो स्ट्रक्चर होंगे मैं इमेजेस में जाके सारी बेसिकली हम ये दोनों फाइल्स उठा के मैंने अपलोड करा दी, और एंड क्लिक ऑन अपलोड। डन हो गया, ठीक है। तो अब मैं पब्लिक HTML में आया तो मेरी फाइल्स मौजूद रही, वेब प्रोजेक्ट 1 और HTML वगैरह सारी चीजें आ गई, CSS की स्टाइल शीट आ गई और इमेजेस आ गई। अच्छा, इसमें htaccess का एक फोल्डर बना हुआ है, इसको हम नहीं टेम्पर करते, ये इसका अपना एक बिल्ट इन पाथ का और सिक्योरिटी का कोड होता है जिससे सर्वर उसको पहचान रहा होता है, ठीक है। इसके ऊपर बाद में बात हम करेंगे। अब ऑलवेज रिकमेंडेड है, मैंने पहले कहा था कि द फर्स्ट फाइल शुड बी index.html, ठीक है। इस वक्त अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा तो इसमें इंडेक्स फाइल नहीं है, तो ये वेबसाइट मेरी लोड नहीं होगी, क्योंकि ये सर्वर की रिक्वायरमेंट है कि आपके फोल्डर के अंदर वो जाएगा पब्लिक HTML में और पहली फाइल का इंडेक्स उठाएगा। प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी हो, इसको इंडेक्स वाली फाइल लाजमी चाहिए।
क्योंकि इसमें हमने इंडेक्स की फाइल नहीं दी हुई तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। तो लेट मी सी इफ देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड रीनेम। ये रहा ऊपर बटन रीनेम का, मैंने रीनेम पे क्लिक किया। इस शहजादे को मैं रीनेम कर देता हूँ यहीं से ही, फॉर एग्जाम्पल index.html। रीनेम पे बटन पे क्लिक करते हैं, रीनेम हो गई, मेरी वेबसाइट होस्ट हो गई। अब आ जाते हैं कि यार वेबसाइट देखें किधर, तो मैं वापस अपने कंट्रोल पैनल पे आया, तो यहाँ पे दिया हुआ CBS मॉर्निंग का, इसी जो प्रीवियस पेज में हम आपको, ठीक है, जो मेन इसका नाम था, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे उसने उसका URL दिया हुआ है। इस URL पे हमने क्लिक किया तो उम्मीद है जो वेबसाइट हमने लास्ट टाइम बनाई थी वो पूरी की पूरी होस्ट हो गई। एंड नाउ इफ यू चेक द URL, ठीक है, तो हमारे पास जो URL आ रहा है वो आ रहा है bssoftwaremorning.000webhostapp.com। ये मेरे पास मेरा URL बन गया। इसका अब सिर्फ एडवांटेज मिला कि हमारे पास वेबसाइट फ्री में होस्ट हो गई। डिसएडवांटेज ये मिला कि URL जो है उसमें उसने अपना नाम रखा हुआ है। यही चीज होती है फ्री में प्रमोशन के लिए। अब मुझे क्या हुआ, बस कुछ भी नहीं, मेरी वेबसाइट ऑनलाइन लाइव हो गई भाईजान, मुबारक हो, पहली वेबसाइट साड़ी लाइव हो गई, खत्म। दिस वुड बेसिकली मीन्स कि वेब होस्टिंग वालों ने जो है 000 वेब होस्ट वालों ने एक सर्वर दिया मुझे, मैंने वहां पे अपना फोल्डर की फाइल्स अपलोड किए और उसका जो डोमेन नेम बना है वो ये डोमेन नेम बना जो BS मॉर्निंग, जो मैंने प्रोजेक्ट बनाते वक्त नाम दिया था वही नाम मेरा वेबसाइट का नाम बन गया, मेरी वेबसाइट लाइव हो गई। बस वेब होस्टिंग के लिए करना इतना है। किसी के ऊपर भी चले जाए, आई थिंक जैसे यहाँ पे था फ्री होस्टिंग, इसमें भी अब ये डोमेन नेम जा रहा है। मैंने कहा मुझे डोमेन नेम नहीं चाहिए, आई एम श्योर यहाँ पे कोई फ्री का ऑप्शन होगा, अभी मुझे एक्सप्लोर करने में टाइम लगा, मैंने किया नहीं है। इस तरह से आप गूगल पे चले जाए, बहुत सारी वेब होस्टिंग सर्विसेज मिल जाती हैं जिनके अंदर आप जाके करना बस इतना है, अकाउंट बनाया, उसको बताया कि भाई मुझे ये वेबसाइट बनानी है, वो आपको ऑप्शन देगा। जैसे इसने मुझे दिया कि वर्डप्रेस की बनाओ या हमारा टेम्पलेट वेबसाइट बनाओ या आप अपनी फाइल्स अपलोड करो। मैंने कहा मुझे अपनी फाइल्स अपलोड करनी है, इसने मुझे ये cPanel दे दिया, मैंने cPanel पर अपनी फाइल्स अपलोड की अपलोड हो गई। अब मेरे पास सिंपली हो गया। अपलोडिंग के बाद मुझे सिर्फ ख्याल ये रखना है कि मुझे कंटेंट अपना पब्लिक HTML वाले फोल्डर के अंदर रखना है। ये पब्लिक HTML वाला रूल जो है, मैंने कहा 99% जितने भी cPanels हमने एक्सेस किए हैं सर्वर्स के ऊपर, सब में ये मिलता है कि आप पब्लिक HTML में जाओ, ठीक, वहां पे जाके मैंने फाइल्स अपलोड कर दी। पहली फाइल का नाम index.html होना लाजमी है, क्योंकि जब मैंने URL पे आया तो यहाँ पे मैंने फाइल का नाम नहीं दिया हुआ था। अगर इंडेक्स नहीं होगा तो ये पेज लोड नहीं होगा, पेज नॉट फाउंड का एरर आ जाएगा 404, ठीक है, पेज नॉट फाउंड का एरर आ गया, हमारी वेब होस्टिंग कंप्लीट हुई। So now you can host your websites on the server at this moment free of cost, ठीक है, खत्म, बात समझ में आई, बस।